क्लासरूम ऑफ एलीट एनिमे के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सीजन 3 का एपिसोड 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन है। अगर आप भी एनिमे देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए। वीडियो देख के कमेंट में कमेंट करना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट आयनो को, जो उसके सारे क्लासमेट अब क्लास सी में आ चुके हैं प्रमोट होके, और उनको एक न्यू एग्जाम के लिए लेके जाया गया होता है एक माउंटेन में। हम देख पाते हैं वो सभी बस में बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं जर्नी के समय। हम देख पाते हैं तभी उनकी जो क्लासरूम की जो टीचर है वो आती है और कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुम सभी लोग क्लास सी बन चुके हो, लेकिन तुम्हारा एग्जाम भी खत्म नहीं हुआ है। तुम लोग एक न्यू एग्जाम के लिए जा रहे हो। एक स्पेशल एग्जाम है जहाँ पे तुम दूसरे क्लासेस के साथ भी टीम अप कर सकोगे, इसीलिए तुम लोग बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होना। और तुम्हारा जो एग्जाम है वो लास्ट 4 दिन पहले होगा। हम देख पाते हैं उन एग्जाम में मेडिकेशन, स्पीच, लर्निंग, रिटन एग्जाम, लॉन्ग डिस्टेंस रैली, ये सब होगा। हम देख पाते हैं तभी जो क्लास सी का लीडर था वो कह रहा होता अपने क्लासमेट से, अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बताना, मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। लेकिन हम देख पाते हैं तभी एक लड़की कहती है लेकिन हम तो बात नहीं कर सकते बॉय से, सिर्फ खाना खाने के समय ही हम बात कर सकते हैं। तभी हम देख पाते हैं जो दूसरा लड़का था वो कह रहा होता हमारा जो फ़ोन है वो भी तो ले लिया जाएगा हमारे एग्जाम के समय, तब हम क्या करें। तभी जो लीडर था वो कह रहा होता है अगर तुम लड़कियों में से कोई लीडर बनना चाहे तो बन सकता है, सिर्फ इस एग्जाम के लिए। हम देख पाते हैं तभी वो कहता है क्या होरिकाता तुम बनना चाहोगे, लेकिन हम देख पाते हैं जो होरिकाता है वो कह देती है मुझे नहीं लगता मैं बन पाऊंगा, इससे अच्छा होगा जो कुशिदा है वो बन जाए, क्योंकि उसको सभी लड़कियां उसे पसंद करती हैं, इसीलिए वो सबसे अच्छी हो गई लड़कियों की लीडर। हम देख पाते हैं जो कुशिदा है वो कह रही होती है ठीक है अगर सभी चाहते हैं तो मैं बनूंगी लीडर। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो हमारे प्रोटैगनिस्ट और उसके जितने भी क्लासमेट तो सभी पहुंच गए होते हैं और बाकी के जो क्लासेस थे वो भी आ गए होते हैं। तभी हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट आयनो कोजी कियोता सभी को ऑब्जर्व करने लगता है। वो देख पाता है सभी लोग वहां पे पहुंच चुके होते हैं। तभी वो देख पाता है जो क्लास डी का जो लड़का था जो रियून होता है उसको सभी लोग अब बातें नहीं करते उससे, क्योंकि जब से वो उसने जो क्लासशिप लीडरशिप छोड़ा है सभी लोग उससे बहुत ही दूर रहने लगे हैं। हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट सबको ऑब्जर्व करने लगता है। दूसरे ही सीन में हम देख पाते हैं जो एक इंस्ट्रक्टर था उन सभी को बता रहा होता है तुम लोग यहाँ पे काफ़ी दिनों तक रहोगे, इसीलिए जो बॉयज़ है और गर्ल्स है उनको अलग अलग रहना होगा, तो सभी लोग तैयार हो जाओ। अभी हमारा प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है सबके सामने जो होरिकाता का ब्रदर था उसको जो करेंट प्रेसिडेंट था नागुमो वो चैलेंज कर देता है, कहता है कि आप मुझसे फाइट करना चाहेंगे, क्योंकि जो मेरी स्किल है मैं उसको आजमाना चाहता हूँ, मुझे देखना है मैं जो प्रेसिडेंट था पहले का उससे मैं कितना बेहतर हूँ। हम देख पाते हैं जो उसकी सेक्रेटरी थी होरिकाता के ब्रदर मनाबू का वो कह देती है क्यों करेंगे, हमारे जो प्रेसिडेंट है बहुत ही ताकतवर है तुमसे भी। लेकिन हम देख पाते हैं जो होरिकाता का ब्रदर मनाबू है वो एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरे ही सीन में हम देख पाते हैं जो नागोमू था वो कहता है तो अच्छी बात है, तो फिर हम देखते हैं लगता है तुम्हारे लिए फाइट होगा। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने क्लासमेट के साथ चला गया होता है अपना सामान लेकर अपने कमरे में। हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना एक न्यू ग्रुप के साथ अपने रूम में आ चुका होता है। हम देख पाते हैं उनमें से एक आदमी कह रहा होता है जो कॉर्नर का बेड है वो मेरा है, लेकिन तभी हम देख पाते हैं उसे युकीमोरा रोक देता है और कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमको पहले डिस्कशन करना होगा। तभी हम देख पाते हैं वो देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट आयनो कोजी का उसे याद आता है उसने कैसे उसे मारा था, इसीलिए वो चुप रह जाता है कुछ कहता नहीं। तभी जो हाशिमोतो है कहता है हमको सभी को एक साथ डिस्कस कर लेना चाहिए। तभी जो हाशिमोतो है वो याहिको से पूछता है क्या तुम्हें कुछ कहना है, लेकिन जो याहिको है वो कहता है मैं क्लास रूम ए से हूँ लेकिन मुझे तुम पे अभी भी ट्रस्ट नहीं है हाशिमोतो। तभी जो कोएंजी है वो कह देता है जो सेंटर का बेड है वो मेरा है, और इसी के साथ हम देख पाते हैं वो लोग बहस करने लगते हैं कौन सा बेड किसका है। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं सभी लोग अपना खाना खाने चले जाते हैं रात के समय। तभी हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट आयनो कोजी वहीं पे मिलता है इचिनोशे से। लो उससे कह रहा होता है क्या तुम थक गई हो। हम देख पाते हैं जो इचिनोशे है उसे कहते हैं सही कहा, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत काम करना पड़ा है। हम देख पाते हैं दूसरे सीन में जो आयनो कोजी है वो देख पा रहा होता है जितने भी अच्छे कम्युनिकेटर है बहुत ही अच्छे ग्रुप में गए होते हैं। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो होरिकाता और कुशिदा है वो लोग बातें करने लगते हैं। अभी वहाँ पे दोनों लड़कियाँ आती है और जो कुशिदा उसे कह रही होती है क्या तुम हमारे साथ खाना खाना चाहते हो, लेकिन हम देख पाते हैं जो कुशिदा है उनको मना कर देती है और कहती है मैं यहाँ पे होरिकाता के साथ एक स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रही हूँ, इसीलिए तुम लोग आ सकते हो। हम देख पाते हैं
तभी वो लोग चले जाते हैं। तभी जो होरिकिता है वो कह रही होती है तुमने जानबूझ के मेरे ग्रुप में आना चाहते हो क्योंकि तुम मेरे ऊपर नजर रखना चाहते हो। ये बात सुनने की वजह से जो होरिकिता है वो कहती है तुमने सही कहा, मैं इस बात को डिनाई नहीं करना चाहती कि तुम मुझे कभी बिट्रे कर सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। ये सुनने की वजह से जो कुशिडा कहती है क्या ट्रस्ट, तभी हम देख पाते हैं जो होरिकिता है कहती है मुझे पता है तुम मेरे पे इतने आसानी से ट्रस्ट नहीं करोगे, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। तो होरिकिता है वो कह रही होती है मैं जानती हूँ तुम्हारे पास्ट के बारे में, लेकिन मैं किसी से नहीं कहा हूँ। ये बात सुनने की वजह से जो होरिकिता है वो कह रही होती है मुझे इस बात से ही गुस्सा आता है, मुझे इरिटेशन होती है क्योंकि तुम सब कुछ जानती हो। तभी हम देख पाते हैं वो स्माइल करने लगती है और कहती है अगर तुम्हें मेरा ट्रस्ट चाहिए तो तुम्हें काम करना पड़ेगा बहुत। हम देख पाते तभी वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट ये सब कुछ नोटिस करता है। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं सभी लोग सोने चले जाते हैं। तभी हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट के रूम में सभी लोग सो रहे होते हैं, लेकिन जो कियोंजी है वो उनके रूम में आता है। इस वजह से जो बाकी सब है उठ जाते हैं। हम देख पाते सभी लोग गुस्सा करने लगते हैं कियोंजी के ऊपर और कियोंजी को बता रहे होते तुम बाहर क्या कर रहे थे, तुम्हें क्या नहीं पता अगर तुम बाहर रहोगे तो हमारे पॉइंट कट सकते हैं। कियोंजी है सब कुछ मजाक में लेता क्या था, मैं तो बस ट्रेनिंग कर रहा था और कुछ नहीं। अगले ही दिन हम देख पाते हैं सभी लोग अपना काम करने लगते हैं। जो लड़कियां थी अपना जो हाउस था उसको क्लीन कर रहे होते हैं, जो लड़के थे वो अपनी मेडिटेशन कर रहे होते, ज़ेन मेडिटेशन। हम देख पाते हैं अगर कोई भी हिलता था तो जो इंस्ट्रक्टर था सबको मारते थे, कहते थे अब स्ट्रिक्ट रहो एक पोजीशन में और मेडिटेशन सही से करो। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो इचिनोसे को जो अपनी टीम के साथ हाइकिंग कर रही होती है, तभी एक लड़की पीछे रह जाती है। तभी उससे जो इचिनोसे है कह रही होती है तुम पीछे नहीं रह सकते, अगर तुम हमको नहीं पहचानते हमसे कांटेक्ट करो, हमसे फ्रेंड रहो, अगर तुम नहीं रहोगे तो तुम पीछे रह जाओगे, तुमसे कोई बात नहीं करेगा। तभी हम देखो जो लड़की थी वो कह रही होती मुझे माफ़ करना, मुझसे दोस्ती कर लेना। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं शाम के समय जो आरिसु सकायानागी को जो अपना वॉक कर रही होती है, तभी वो दो लड़कों से टकरा जाती है क्लास सी से। हम देख पाते हैं वो दोनों से माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन जो आरिसु है उनको इग्नोर करके चली जाती है। हम देख पाते हैं तभी वो प्रोटैगनिस्ट कियोताका से मिलती है बाहर। हम देख पाते हैं जो आरिसु है वो कियोताका से कहने लगती है मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करूंगा, इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि जो क्लास ए है वो क्योंकि क्लास बी से अभी जंग पे है और मैं पहले इचिनो से उसे डिस्ट्रॉय करूंगी। वो सबसे पावरफुल है क्लास बी में क्योंकि उसके पास बहुत सारा प्राइवेट पॉइंट है और क्लासरूम के एक लीडर है। सब लोग उसे बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं और वो लीडरशिप में एक्सपर्ट है, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तभी हम देख पाते हैं वहाँ से चली जाती है कहने के बाद। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट कियोताका को जो रात के समय जो उसकी फेक गर्लफ्रेंड थी उससे मिलता और कहता है तुमको मेरे लिए काम करना होगा क्योंकि जो एग्ज़ाम है बहुत ही खतरनाक होने वाला है, इसीलिए तुमको मेरे लिए किसी आदमी के ऊपर स्पाइंग करनी होगी। हम देख पाते हैं वो मान जाती। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट बात के लिए चला गया होता है, तभी वो अपने बाथटब के जो बास्केट था वहाँ पे उसे एक नोट मिलता है। हम देख पाते हैं आयना को जैसे पढ़ता है। तभी हम देख पाते दूसरे सीन में जब भी सब सो रहे थे बात करने के बाद, तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी नींद से उठ जाता है और कहता है लगता है वक्त आ चुका है उससे मिलने का। हम देख पाते हैं वो चला जाता है उससे मिलने के लिए। हम देख पाते हैं ये जो नोट था किसी और ने नहीं, जो होरिकिता का ब्रदर मानाबू था उसने भेजा होता है। हम देख पाते हैं जो मानाबू है कियोताका से कह रहा होता है मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए एक काम करो क्योंकि एक मेरा फेवर है तुम्हारे ऊपर। वो कहता है उससे जो मेरी सिस्टर है होरिकिता, मैं चाहता हूँ तुम उसे स्टूडेंट काउंसिल में लेके आओ और तुम तुम्हारा काम कर सकते हो शैडोज में से जो तुम चाहते हो। हम देख पाते हैं जो ये बात सुनने की वजह से कियोताका से कहते हैं तो बहुत ही क्रेजी आइडिया है। हम देख पाते हैं जो मानव है उससे कह रहा होता है मैं बस तुमसे यही चाहता हूँ तुम मेरा जो फेवर है उसे पूरा कर दो। अभी हम देख पाते हैं कियोताका उससे कह रहा होता है लेकिन मेरे पास तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है अपर क्लासमैन के बारे में। हम देख पाते तभी जो मानव है अपने एक आदमी को बुलाता और कहता है इसका नाम इकुतो किरियामा है, ये सेकेंड ईयर क्लास बी से है, ये मेरे लिए काम करता है। इसको सबको लगता है ये जो नागामू है उससे के लिए काम करता है, लेकिन ये असल में मेरे लिए काम करता है। अभी जो उसका इन्फॉर्मर था हमारे कियोताका से बता रहा होता है मुझे नहीं पता तुम्हारे पास कितनी पावर है, लेकिन मैं तुम्हें मेरी इन्फॉर्मेशन से सारी मदद करूंगा क्योंकि जो मेरे सीनियर मानाबू है मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और इसीलिए मैं तुमकी मदद करूंगा। तभी हम देख पाते हैं जो कियोताका है वो मानाबू से सवाल करता है क्या जो नागोमू है क्या किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करेगा अपनी बेट को जीतने के लिए। हम देख पाते हैं जो नागोमू के बारे में जो मानाबू कह रहा होता है मुझे नहीं लगता ऐसा करेगा क्योंकि वो अपने प्रॉमिस पे बहुत ही
सही है, इसीलिए तभी हम देख पाते हैं जो मानवबू है और उसके इन्फॉर्मर वहां से चला जाता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट कह रहा होता है लगता है ये इस बार हार जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी एक कमेंट में कमेंट कर दो। अगर इसका अगला एपिसोड चाहते हो तो कमेंट में लिख दो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।